अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, रक्षी आपा आज फिर आपके लिए एक बड़ी मजे की कहानी लेकर आई है। प्यारे बच्चों, आज की कहानी एक बड़े प्यारे से बच्चे की कहानी है। इस बच्चे का नाम है जुगनू। जुगनू इस वक्त तकरीबन 8 साल का है, क्लास 3 में पढ़ता है और उसकी आंखें बच्चों जुगनू की तरह चमकदार हैं। इसका गहरा दोस्त आफाक, जिसे वो प्यार से फौकी कहता है, अव्वल जमात से उसके साथ पढ़ रहा है। बाकी सारी क्लास से भी इन दोनों की दोस्ती है, मगर ये दोनों चूंकि हमसाए भी हैं, इसलिए एक दूसरे के करीब रहने के उन्हें ज्यादा मौके मिलते हैं। ये दोनों दोस्त पैदल एक दूसरे का हाथ थामे कई बार स्कूल आते जाते हैं। चूंकि इनका स्कूल घर से बहुत दूर नहीं है, इसलिए इन्हें किसी बस या किसी सवारी की जरूरत महसूस नहीं होती। जब ये दोनों क्लास 2 में थे, उनमें से किसी एक के वालिद मोटरसाइकिल पर बिठाकर दोनों को स्कूल छोड़ जाते थे और वापसी पर भी इसी तरह मखसूस दिनों में बांटकर उनके आने जाने का बंदोबस्त हो जाता था। बच्चों, आपको मालूम है जुगलू पिछले 2 साल से रोजाना फौकी को एक सी बातें सुनाता है। कभी वो कहता है, फौकी तुझे मालूम है उस दिन जब मैं सुबह सुबह उठा, शायद मैं सोया भी लेट था, तो फौकी हमारे घर के सारे कमरे ढेर सारे रिश्तेदारों से भरे हुए थे। कोई कराची से आया था तो कोई पिंडी से। इस सुबह मैंने देखा फौकी कि तमाम मेहमान सुबह मुंह पर चादरें ओढ़े सो रहे थे। मैंने सुबह उठकर उस दिन तमाम मेहमानों के चेहरों से डरते डरते चादरें सरका कर देखा कि इनमें से मेरी मामा कहाँ सोई है। मगर जब मैंने देखा कि इन तमाम चादरों में जो मेहमान चादरें ओढ़े सोए हुए थे, इन बिस्तरों पर कहीं मामा नहीं है, तो भाग कर मैं अपनी आपा, जो मुझसे 2 साल ही तो बड़ी है, उनको ढूंढने लगा। तुम्हें पता है फौकी, जब मामा को एक बड़ी सी एम्बुलेंस में घर लाए थे तो मेरी आपा चीख चीख कर कह रही थी, डॉक्टर झूठा है, उसने झूठ बोला है, पापा आपने गलत बताया कि मामा ठीक हो जाएंगी। मामा ठीक नहीं हुई, आपने मामा को ठीक नहीं किया। सो बच्चों, किसी दिन जुगनू फौकी को वो वाली कहानी सुनाता और कहता, तुम्हें पता है फौकी, जब मामा बीमार थी तो हम दोनों मैं और आपा जब उनसे मिलने हॉस्पिटल जाते तो वो अक्सर बाबा को कहती रज्जू। वो बाबा को रज्जू कहती थी, उनका नाम तो रिजवान है लेकिन उन्हें रज्जू कहती थी ना। उनसे कहती, रज्जू अल्लाह से कहे मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, रज्जू मेरे बच्चे मेरी जान हैं, उन्हें कौन संभालेगा, उनका क्या होगा। सो बच्चों, एक दिन जुगनू ने सुनाया कि फौकी, जब उस रात बाबा मुझे और आपा को लेकर फ्रीजर हाउस, वो जो मुर्दा खाना होता है, वहाँ गए तो हमने देखा मामा को एक ठंडे से बॉक्स में रखा गया था। फौकी तुझे पता है, मैंने उस वक्त देखा मामा के बालों में जुएं चिपकी हुई थी। फौकी, मामा तो बहुत साफ सुथरा रहने को पसंद करती थी। बीमारी से पहले वो हर वक्त आपा का और अपना सर हफ्ते के हफ्ते साफ करती कि कहीं स्कूल से आपा के सर में कीड़े तो नहीं आ गए। मगर फौकी, मामा की बीमारी के दिनों में आपा का सर भी कीड़ों से भर गया था। कभी कभी खाला आती तो वो आपा का सर साफ करती, लेकिन फौकी देखो, मामा के सर में भी जुएं आ गई थी। फिर वो फौकी को बताता कि तुम्हें मालूम है फौकी, तुम्हें पता है अब मैंने बाबा को कभी वैसा तैयार होते नहीं देखा। अब वो सर में कभी भी तेल नहीं लगाते जो मामा लगाती थी खुद अपने हाथों से। सो बच्चों, जुगनू फौकी को इस तरह की बातें रोज सुनाता। फौकी, जो उसका गहरा दोस्त था, उसकी बातों से कभी भी बोर नहीं होता था, बल्कि इस तरह जुगनू अपनी मामा के बिछड़ने की बातें सुना सुना कर जुगनू अपना दिल हल्का करता। जिस दिन जुगनू ऐसी कहानियां ना सुनाता, फौकी उसे खुद छेड़ देता और उसकी मामा की कोई सी बात उससे शुरू कर देता। सो बच्चों, जुगनू 4 साल का था और उसकी मामा को कैंसर हो गया था। आपको मालूम है ना कैंसर कितनी खतरनाक बीमारी है। अल्लाह सबको इस मोजी मर्ज से बचाए। ये जिसे हो जाता है उसके पीछे ही पड़ जाता है और जान लेकर छोड़ता है। बच्चों, इस मुश्किल वक्त में जब जुगनू ने इतना बड़ा सदमा देखा तो आपको मालूम है फौकी ने उसका दर्द कितने अच्छे तरीके से बांटा। वो जब उसकी बातें सुनता तो अक्सर उसे कहता, जो अल्लाह के पास होते हैं जुगनू, वो बटन बन जाते हैं, चमकदार बटन,
اور پھر اللہ انہیں آسمان پر ستارے بنا کر ٹانک دیتا ہے۔ اتنے سالوں سے تو دنیا میں لوگ مر رہے ہیں، ورنہ تو یہ دنیا مرے ہوئے لوگوں سے بھر جاتی، دنیا میں مردوں کا بازار لگ جاتا۔ اس لیے اللہ سب کو اپنے پاس بلا لیتا ہے تاکہ نئے لوگ اس دنیا میں آئیں۔ یہ دنیا ایسے ہی چل رہی ہے۔ اور جگنو کہتا، لیکن فوکی، اللہ کو چاہیے تھا میری ماما کو پتا بنا دیتا، کسی درخت پر لگا کر کہیں سجا دیتا، میں اسے دیکھتا تو رہتا۔ لیکن بچوں، موت تو برحق ہے، یہ تو اللہ کا نظام ہے، جسے موت آنی ہے اس مقررہ وقت کو تو کوئی بھی ٹال نہیں سکتا۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ تسلیم کر لیں کہ یہ حقیقت ہے، یہی حقیقت ہے، کڑوی حقیقت۔ سو بچوں، آج جگنو نے جو بات کہی اس نے فوکی کا دل نرم کر دیا، ورنہ تو فوکی اس کی باتیں بڑے حوصلے سے سنتا، لیکن آج فوکی کی آنکھوں میں آنسو امڈ آئے۔ جگنو نے کہا، فوکی، میرے بابا جب اپنی ماما یعنی میری دادی کا کوئی کام کرتے ہیں تو وہ انہیں اونچی آواز میں دعا دیتی ہیں، جا رضو، تجھے اللہ موتیوں سے بھر دے، جا رضو، اللہ کرے تجھے خوشیوں کے خزانے ملیں۔ اور وہ اسی طرح کی بہت سی دعائیں میرے بابا کو دیتی ہیں۔ فوکی، میرا بھی دل چاہتا ہے ماما زندہ ہوتی، میں ان کے کام کرتا، میں ان کی خدمت کرتا، اور وہ مجھے اتنی ہی دعائیں دیتی جتنی دادی جان اپنے بیٹے یعنی میرے بابا کو دیتی ہیں۔ سو بچوں، ہمیں اپنی ماما کی قدر کرنی چاہیے، وہ ہماری دعاؤں کا خزانہ ہے اور وہ ہمیں محفوظ رکھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ سو بچوں، کیسی لگی آج کی کہانی؟ تھوڑی سی دکھی ہے، مگر کہانی تو کہانی ہے، اسے غور سے سنیں اور اس پر عمل کریں۔ روز کی طرح کل تک رکشی آپا آپ سے اجازت چاہتی ہیں۔ کل پھر ایک اور پیاری سی مزے کی کہانی کے ساتھ میں پھر آپ کے پاس آؤں گی۔